नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ब्रज की पटरानी और कृष्ण की प्रिय, सबके मन को भाने वाली राधा रानी। राधा रानी के बारे में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके विषय में लोग जानने के लिए अति उत्सुक रहते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री राधा रानी की मृत्यु से जुड़ा सत्य और रहस्य के विषय में। ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की आधार शक्ति थी श्री राधा। कृष्ण के जीवन में उन्हें सर्वाधिक मात्र दो ही चीजें प्रिय थी। एक थी उनकी बांसुरी और दूसरी राधा रानी। राधा रानी को मिलने के लिए बुलाने का और रासलीला रचाने का माध्यम भी उनकी बांसुरी थी। माना जाता है कि कृष्ण को बांसुरी प्रिय ही इसलिए थी क्योंकि उसमें राधा रानी की सांसें बसती थी। इसी कारण से श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे और अन्य किसी के हाथ में नहीं देते थे। कथा के अनुसार जहाँ एक और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा, तो वहीं राधा रानी कृष्ण गृह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। एक समय आया जब राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी और से करवा दिया और श्री कृष्ण का विवाह भी देवकी रुक्मिणी से हो चुका था। कई हजार वर्ष बीत जाने के बाद जब राधा रानी ने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया था और श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना कर चुके थे, तब राधा रानी कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची थी, जहां उन्होंने श्री कृष्ण के साथ साथ उनके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी कुछ समय द्वारका ही रुकी थी, मगर बाद में कृष्ण भक्ति में और भी लीन होने के लिए उन्होंने द्वारका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। राधा रानी वन में अकेले रहने लगी और कृष्ण का नाम जप कर अपने अंतर ध्यान होने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वह समय आया और कृष्ण ने राधा रानी को पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वह राधा रानी की पीड़ा उनकी आंखों में देखते ही समझ गए और साथ ही ये भी राधा रानी उन्हें दोबारा देखकर कितनी प्रसन्न है। कृष्ण ने राधा से वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने बस ये इच्छा जताई कि वह आखिरी बार कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती हैं। कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू की और तब तक बजाई जब तक राधा रानी अंतर ध्यान होकर कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और गोलोक में जा पहुंची, जहां से द्वापर की प्रेम की लीला का आरंभ हुआ था और कृष्ण का इंतजार करने लगी। माना जाता है जब राधा रानी सांसारिकता से दूर अपने देवीय रूप में गोलोक धाम में स्थित हुई, तब श्री कृष्ण ने उस स्थान पर अपनी बांसुरी तोड़ दी और दो टुकड़े कर उसे वहीं फेंक दिया। राधा के जाने के बाद जब तक कृष्ण धरती पर रहे, तब तक उन्होंने फिर दोबारा बांसुरी कभी नहीं बजाई। तो ऐसे हुई थी राधा रानी की मृत्यु। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो।